दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इसके साथ ही ईडी के समन पर सुनवाई शुरू होने को आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बताई थी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो संगठन मंत्री हैं संदीप पाठक ने कहा कि ईडी के मना करने के बाद भी हाई कोर्ट समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। तो संदीप पाठक से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेश हो गई है। नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी की चुनावों को लेकर क्या रणनीति है, क्या तैयारी है, इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री है संदीप जी। संदीप जी, लगातार आप तैयारियों में जुटे हैं, घोषणा हो रही है कैंडिडेट्स की, क्या रणनीति रहने वाली है चुनावों को लेकर? रणनीति बड़ी सिंपल है। हम जनता के पास जाएंगे और जो प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे महंगाई पूरे देश में बढ़ी हुई है, बेरोजगारी चारों तरफ बढ़ी हुई है, किसानों के साथ जो उनका अपमान हुआ है, उन पर अत्याचार हुआ है, महिलाओं के सम्मान में जो इन्होंने दुस्साहस किया है, ये सारी चीज़ों को लेकर जनता के पास जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को जो इन्होंने कुशासन किए हैं उसको जनता के पास उजागर करेंगे और वोट मांगेंगे। 5 स्टेट में आप इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, लेकिन अदर्स स्टेट में क्या रणनीति रहेगी? साथ ही साथ पंजाब में क्यों आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं? वहां थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा लोगों के बीच की आपको उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा, वो आपके खिलाफ बोलेंगे, कैसे तालमेल बैठेगा ये? देखिए, जनता बहुत समझदार है। आज हम इंडिया अलायंस में देश को ध्यान में रखकर आए हैं। हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्टी सेकेंडरी है। प्राइमरी जो हमारा फोकस है वो देश है, देश की प्रजातंत्र को बचाना है। तो इसके लिए अलायंस में आए हैं। रहा सवाल पंजाब में हम अलायंस में नहीं है, उसका कारण यही है कि हर राज्य की अपनी एक राजनीतिक परिस्थिति है। उन राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही ये निर्णय लिया गया है और इससे बल्कि अलायंस को फायदा ही होगा। इससे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फायदा ही होगा। फ्री बीज के आपका आरोप लगते आए हैं। भाजपा हमेशा, प्रधानमंत्री भी ये सवाल उठाते हैं कि आम आदमी पार्टी फ्री बीज की राजनीति करती है। इसको किस तरह से आप देखते हैं और ये चुनाव में क्या मुद्दा होगा? साथ ही साथ सीए का बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं, राष्ट्र संयोजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो मुद्दा रहने वाला है? फ्री बीज जो ये कह रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तो फिर आप हमसे चोरी करके, हमारी नकल करके आप क्यों फ्री बीज पे पढ़ रहे हो? तो पहली बात तो ये है कि इनके लिए ये चुनावी फ्रीबीज हो सकता है, क्योंकि ये उधारी लेके, कर्जा लेके, देश को कर्जे में झोंक कर ये फ्रीबीज देने पे बिलीव करते हैं चुनावी फायदे के लिए। हमारे लिए हमारी राजनीति का हिस्सा है कि हम जनता को सुविधा दें, महिलाओं को सम्मान दें, जनता को फ्री बिजली दें, उनको रोजगार दें, उनको, उनके बच्चे को पढ़ाएं, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दें। तो हमारे और उनके जो लक्ष्य है उस पर जमीन आसमान का अंतर है, नंबर 1। नंबर 2, सीए एक राजनीतिक मुद्दा इन्होंने बनाया। मेरा ये मानना है कि जो भी मुद्दा देश के लिए महत्वपूर्ण हो या संवेदनशील हो, ऐसे मुद्दों को कभी भी राजनीतिक मुद्दे नहीं बनानी चाहिए। इस पर लार्ज स्केल पे कंसल्टेशन होना चाहिए, जनता में सभी पक्ष, सभी लोगों से राय लेनी चाहिए, सोच समझकर इस पर निर्णय लेनी चाहिए। दुर्भाग्य है इस देश का कि भारतीय जनता पार्टी सभी संवेदनशील मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाती है। इनके लिए सीए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है सीए से, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इनको एक ही चीज से लेना देना है, मैं किस मुद्दे को कहां पे लाऊं और कौन सी भाषा का कैसे प्रयोग करूं तो कैसे मुझे चुनावी फायदा हो। चुनाव इंपॉर्टेंट है, चुनाव जीतना भाजपा के लिए इंपॉर्टेंट, देश इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली में आप कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान, आपके कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है, मैनिफेस्टो कब तक आएगा और दोनों का साथ आएगा? कांग्रेस हालांकि देरी कर रही है, उसके कैंडिडेट नहीं है, क्या रणनीति रहने वाली है दिल्ली को लेकर? हमारे कैंडिडेट्स की घोषणा हो चुकी है और कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट की घोषणा कर रही है। ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये वही बता पाएंगे कि करेंगे। साथ में काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन है लोकसभा लेवल पर। और हमारे मुद्दे वही हैं कि भाई केजरीवाल के हाथ को अगर जनता मजबूत करेगी तो केजरीवाल जी उनके काम को बिल्कुल भी रुकने नहीं देगी और दिल्ली को ज्यादा खुशहाल बनाएगी। यही बात लेकर जनता के पास जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, ईडी के समन को लेकर अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, आप इसको किस तरह से देखते हैं? राहत फिलहाल तो नहीं मिली है और कल तारीख भी है, पूछताछ में शामिल होना है। नहीं, आप देखिए कि जितने भी ईडी के संबंध थे वो इलीगल थे, उसको हमने कोर्ट में चुनौती दी है। तो माननीय कोर्ट ने ईडी के मना करने के बावजूद हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और उस पर सुनवाई के लिए अनुमति दी है।
तो ये बहुत बड़ी जीत है। ये सारे जो संबंध थे वो इलीगल थे और राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड थे। ये सारे संबंध भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से निकल कर आते थे। तो हम भारतीय जनता पार्टी का ऑर्डर क्यों माने? ये राजनीतिक है और उनका उद्देश्य यही है कि कैसे भी करके केजरीवाल को इस चुनाव से बाहर रखा जाए। तो ये होने नहीं देंगे। हमें ऑनरेबल कोर्ट पर पूरा भरोसा है और जो भी न्याय व्यवस्था में सामने निकल कर आएगा उसका पालन करेंगे। शुक्रिया। हमसे बातचीत के लिए हुए थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक। कैमरामैन शूरवीर के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज।